खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा नेता विक्रांत भूरिया ने पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार आदिवासियों और वनवासियों के हितों की अनदेखी कर रही है और जंगलों का निजीकरण कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उनका आरोप था कि सरकार की नीतियां आदिवासी समाज के खिलाफ हैं और वे उनकी परंपराओं, जीवन शैली और अधिकारों को खत्म करने पर तुली हुई हैं। विक्रांत भूरिया ने कहा है कि आदिवासियों की आजीविका मुख्य रूप से जंगलों पर निर्भर है, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के कारण उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। सरकार की नीतियां वनाधिकार कानून का उल्लंघन कर रही हैं और जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को उनके परंपरागत हक से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में जंगलों को निजी कंपनियों को सौंप रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। भूरिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा सरकार आदिवासियों के रहन सहन और जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सरकार की योजना केवल कागजों पर ही सीमित रह गई है। आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की भारी किल्लत है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के विकास की कोई भी योजना राज्य सरकार पर नहीं है। विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बजाय सरकार हकों को छीनने में लगी हुई है। विक्रांत भूरिया ने सरकार से मांग की है कि वह आदिवासियों के हक में फैसले ले, वनाधिकार कानून को सही तरीके से लागू करे और जंगलों के निजीकरण की प्रक्रियाओं को तुरंत रोके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो कांग्रेस आदिवासियों के हक की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने के लिए मजबूर होगी। आइए देखते हैं विक्रांत भूरिया ने अपने भाषण में और क्या कहा। जय जोहार, जय संविधान। मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। साथियों, ये देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और इस देश पर सबसे ज्यादा अधिकार किसी का है तो आदिवासियों का है। भले इस देश में 12 करोड़ आदिवासी हैं, पर फिर भी जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और एक एक कर भाजपा की सरकार उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको कमजोर करा जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उन पर अत्याचार करे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पैसा कानून की बात करना चाहूंगा। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, इसका उद्देश्य था कि जो शेड्यूल एरियाज हैं उसमें पंचायती राज को किस तरह से और मजबूत करा जाए, क्योंकि आदिवासियों की जरूरतें अलग हैं, उनके कानून अलग हैं। और ये 1996 में भूरिया कमेटी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी तब इसको लागू करा गया था पूरे देश में। पर हकीकत यह है कि आज भी प्रभावी तरीके से इसको लागू नहीं करा गया है और आदिवासियों की लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार है पैसा कानून। इसमें जो ग्राम सभाओं का अधिकार दिया गया है वो सर्वमान्य है और एक नारा चलता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। यानी पूरा जो स्वशासन होगा वो गांव के माध्यम से होगा, आदिवासियों के माध्यम से होगा। और अगर किसी भी तरह का काम आपको गांव में करना है तो आपको पहले वहां के आदिवासियों से अनुमति लेना पड़ेगी। पर हकीकत यह है कि आज उनसे सलाह तक नहीं ली जा रही है, जबकि उनकी अनुमति लेना चाहिए थी, सलाह तक नहीं ली जा रही है। और लगातार खनन और खनिज जबरदस्त तरीके से पूरे आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है और
इस चक्कर में हमारी जमीनें भी छीनी जा रही है, हमारे लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जेलों में अगर कोई बंद है तो आदिवासी इस देश में बंद है, क्योंकि वो अपनी जमीन देना नहीं चाहता और पुलिस और प्रशासन अन्याय कर कर उनको जेल में बंद करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में जो वन अधिकार अधिनियम है, जो वन अधिकार फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये हमें हमारे जंगलों पर अधिकार देता है और वन समितियों के माध्यम से अगर कोई भी आदिवासी कहीं भी पट्टा चाहता हो तो उसको देने का अधिकार वन समितियों को होता है। पर हकीकत में ना आज तक कोई पट्टे मिले हैं, ना वनों पर और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उन पर भी किसी तरह का अधिकार आदिवासियों को नहीं मिला है। एक बहुत बड़ा प्रकरण मैं आप सबके सामने लाना चाहूंगा जो कि मध्य प्रदेश का है। उस मध्य प्रदेश में 40% वनों का निजीकरण करने जा रही है सरकार, और मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा है और ये कहकर कर रहे हैं कि ये जो जंगल है ये खराब हो गए हैं तो इनके डेवलपमेंट के लिए हम निजी कंपनियों को वो जंगल दे देंगे ताकि वो उसका विकास कर सके। पर उसमें सबसे बड़ी बात जो छुपाई जा रही है, ये जो क्षेत्र है यहां पर आदिवासी बसता है, या तो उसके चरागाह है या उसकी खेती बाड़ी है, तो उनको वहां से हटाने की पूरी तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने कर ली है और इसका जबरदस्त विरोध जमीन पर हो रहा है। और पहले भी ये कोशिश कर रहे थे, 2021 में भी उन्होंने कोशिश करी थी कि ये 40% वनों को निजी कंपनियों को दे दे, पर उस समय भी विरोध हुआ था। अभी वापस कोशिश करी तो अभी वापस विरोध मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। दूसरा, वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन का मैं उदाहरण दूंगा, हसदेव जंगल। हसदेव जंगल हमारी सबसे बड़ा सम्मान की बात थी क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है और हकीकत यह है कि वहां पर अभी तक 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया है और आगे खनन के लिए वापस से 2.5 से 3 लाख पेड़ों को और काटा जाना है।